एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलो आइए जानते हैं इस वीडियो में बैंक निफ्टी का चार्ट एज ए मंडे को किस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम दिखाने वाला है और किस लेवल से हमें एक अच्छी बाइंग और किस लेवल से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम एज ए थोड़ा न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं 1 सेकेंड कि मार्केट में एज ए वर्ल्ड मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है। तो अब इसको आगे लेके आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ सी अगर आप ये देखोगे कि जुलाई 15 को एडवांस जीडीपी की क्वार्टरली पॉजिटिव आई थी, जो हमें एज ए मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिली थी एज ए निफ्टी, ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट चलते हैं 26 कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आया था जो एज ऐसे रहा और नेक्स्ट कोई डेट नहीं है और कब तक न्यूज़ नहीं है। अब आगे हमारे मतलब की डेट अब जुलाई 30 को ही है। क्लियर है। चलो आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सबसे पहले हम एज ए हायर टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का कामकाज किधर की साइड है। आप सब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले मंथली चार्ट पर चलते हैं और कुछ फाइंड करते हैं। अगर आप ये देखोगे इसमें एज ए जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकंड, इसके बीच में, ठीक है, या आप इस सभी को मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कुछ लर्निंग पॉइंट ही स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फिर ऐसे वीडियो लंबा हो जाता है उसमें समझ में नहीं आएगा बीच में। अच्छा, जो बॉयस में बोलता हूँ तो वो होता है जो डायरेक्शन, सिंपल वर्ड में कि मार्केट का डायरेक्शन किधर की साइड होने वाला है, अप साइड होने वाला है या डाउन साइड होने वाला है। क्लियर है इतना सा पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए एज ए जो वर्क करता है वो वर्क करता है दो तरह से। फर्स्ट एक होते हैं टेम्परेरी बायस, दूसरे होते हैं परमानेंट बायस। मैं इसी से क्लियर करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आए पॉइंट तो रिक्वेस्ट है वो फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। नाउ तो ये जो टेम्परेरी बायस होते हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो वो जो आप किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल को मार्क करोगे, ठीक है, जैसे डेली की मार्क करते हैं हम, तो ये जो हाई और लो लिक्विडिटी होती है डेली टाइम फ्रेम से, ठीक है, और मंथ की और वीक की, क्लियर, इनकी हाई और अप डाउन जो भी इनकी लिक्विडिटी होती है वो होती है इनकी टेम्परेरी वाइज। क्लियर है इतना सा पॉइंट। एंड अगेन दोबारा से बता देता हूँ, क्लियर होगा अच्छे से। 1 सेकेंड, इसको मार्क करते हो, समझते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस डे होता है ना, पिछला डे का लो और प्रीवियस डे का हाई, ये एज ए वर्क करते हैं टेम्परेरी वाइज में। ऐसी सेम ये डे का कैंडल थी, ऐसी ये वीकली, प्रीवियस वीक लो लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक हाई लिक्विडिटी, एज ए सेम मंथ का वर्क करता है। नाउ सी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नो डाउट, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ एज ए परमानेंट वाइज जो होते हैं इनके, ठीक है। तो परमानेंट वाइज में ऐसे 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 आपका इम्बैलेंस, दूसरा होता है लिक्विडिटी पूल, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ मार्केट की। मैं एनालिसिस वीडियो में भी आपको एज ए लर्निंग पॉइंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करो और लर्न करो चीज़ों को, ठीक है। जस्ट इग्नोर करने से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, तो अच्छे वे में समझो और मार्केट को जानने का ट्राई करो। नाउ मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो एक तो हो गया हमारा, ठीक है, इम्बैलेंस जो बोल देते हैं, जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस और तुम्हारा गैप इम्बैलेंस और तुम्हारा एफवीजी, इतना होता है। लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ये थर्ड कैंडलों का फॉर्मेशन बना होता है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा चार्ट को हल्का करते हैं, ज़्यादा हो गया, ठीक है। जो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होती है, नाउ मैं चार्ट पे मार्क करता हूँ, आपको क्लियर आएगा। तो जैसे ये 3 कैंडल बनी ना, लो हाई और हाई, इसको बोला जाता है लिक्विड पूल। लो हाई हाई, सेम लो हाई और ऊपर बन गई, अगर मंथ बनता है ऊपर हाई तो ये बनता है लिक्विडिटी पूल। ऐसी सेम ऊपर से हाई, इसके बिलो लेफ्ट और राइट, इसको बोला जाता है थर्ड कैंडल फॉर्मेशन। नाउ सी आपको मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, लो इसके अबोव है, ये इसके अबोव है, दोनों साइड से लेफ्ट और राइट, थर्ड कैंडल फॉर्मेशन। नाउ सी इसको देखोगे, ये थर्ड कैंडल फॉर्मेशन, इसे देखोगे ऊपर से देखोगे, ये लो ये हाई, इसको देखोगे ये हाई ये लो, ये क्लियर हुआ थर्ड कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है। अब तो नो डाउट किसी का, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। ये होता क्या है, हायर टाइम फ्रेम, जैसे वन डे के चार्ट पे या किसी भी हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वन डे के चार्ट पे, वो 3 कैंडलों का तो फॉर्मेशन बन गया, नो डाउट। बट आप उसे अगर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कन्वर्ट करोगे तो वो एज ए आपको एक साइडवेज रेंज मिलेगी बिलो। क्लियर, ठीक है। आपको परमानेंटली वाइज और टेम्परेरी वाइज के बारे में क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने
पॉइंट पे जो अब मार्केट के एनालिसिस वीडियो थी, ठीक है। एक सेकंड इसको हटाते हैं। तो अब आपको ये पता चला कि ये हमारा जो मंथली चार्ट पे था वो एज ए वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यानी कि परमानेंटली वाइज, जिसको मार्केट ने टैप किया है। और अभी 4-5 दिन मार्केट के, 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं। अब 3-4 दिन में यहाँ का तो क्लोज होने वाली, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। मार्केट है नो डाउट हो सकता है, बट फिलहाल के लिए तो नहीं है। क्लियर? मार्केट के लिए सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता कुछ भी, सब पॉसिबल है। वो हो जाता है सब कुछ ऐसे न्यूज़ बेस में। मार्केट एक दिन में 4-4 हज़ार पॉइंट, 2-2 हज़ार पॉइंट इजीली गिर जाती है। तो इसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकती। मैं बात करूँ एज ए 2,000 पॉइंट की, तो एज ए 27 और तो अभी 4 दिन हैं तो पॉसिबल है, ठीक है। वो अलग बात है, वो जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एनालाइज करोगे तब पता चलेगा कि वो इस मंथली की जो प्रोफाइल है वो किधर होने वाली है। वो कैसे कि जो हायर टाइम फ्रेम जो कैंडल होती है, जैसे वीकली है, तो उसकी जो प्रोफाइल को जो डिसाइड करता है वो डेली कैंडल करता है, ठीक है। तो क्लियर है ये पॉइंट? नाउ से अब आगे चलते हैं। आप एक चीज़ और नोट करोगे तो मार्केट की जो मंथली जो लास्ट प्रीवियस मंथ था वो एज ए यहाँ पर थे वाइज। क्लियर? तो इसने मार्केट ने क्या किया, ओपन हुई, ओपन हाई, सबसे पहले इसने मंथली के वाइज को ग्रैब किया, जो इसकी प्रायोरिटी एज ए टेम्परेरी वाइज थे, ये इसके ऐसे पास थे, ठीक है। तो इसने इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी समझा। ये इसके लिए लास्ट दूर पॉइंट बैठ रहे थे, और कुछ पीवाई थे जहाँ पर जो इसको टैप करना था पीछे के लोअर टाइम फ्रेम में। क्लियर? ठीक है। अब मैं चलता हूँ एज ए वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नाउ आ जाओ सभी, इस पर जानने की ट्राई करते हैं। इसको छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा लो करते हैं, समझो। तो अगर आप थोड़े बाइस को मार्क करते हो लाओगे तो यहाँ से पता चला एज ए ऊपर थे, ठीक है, बट मार्केट ने फॉलो नहीं किया, नीचे आए। अब इसके जो फिलहाल के जो बाइस आगे थे वो डाउन है, और अब की मार्केट के हिसाब से अगर देखोगे तो इसने प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोज किया है। तो इसके एज ए जो हमारे टेम्परेरी वाइज निकल कर आते हैं, 1 सेकेंड में इसको, ठीक है। तो हमारे टेम्परेरी वाइज इसके डाउन निकल कर आते हैं, और इसके परमानेंटली वीकली वाइज को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर हुआ? एंड अगेन देखोगे आप तो एक आपको ये पॉइंट मिलेगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, बट आप थोड़ा और जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है एज ए एफवीजी, वो ठीक है, एफिशिएंसी। यहाँ पे मिलता है आपको एफवीजी मिलता है इस पॉइंट पे। ना उसी दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल, ये मदर इग्नोर करो, थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट का हाई थर्ड का लो, इसके बीच में निकलती है एक एफवीजी। तो मैंने अभी आपको बताया था ये एफवीजी, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप, ये होते हैं इसके परमानेंटली वाइज। तो मार्केट ने क्या किया, इसको फॉलो किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी। प्लस बात हमारी ये है कि इसके एज हैं टेम्परेरी, इसको फॉलो करे या ना करे वो अलग बात है। और आप एक चीज़ देखोगे मंथली का जो वॉल्यूम बैलेंस का, उसको भी टैप किया है। दो हमें एज ए पॉइंट मिलते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। क्लियर? एक पॉइंट मिलता है हमें कि मार्केट ऊपर जाए, इसको लेने आ सकता है, ठीक है। बहुत समय की न्यूज़ एज ए निफ्टी, ये सब इंडेक्स इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। ना उस चीज़ छोटा करते हैं, एंड अगेन इस पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद आएगा थोड़ा। क्लियर हुआ ये सबका? ठीक है। एंड इसके भी मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड। परमानेंट वायर्स, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की। क्लियर होते हैं आपको ये पॉइंट? ठीक है। और ये मार्केट ने एज इसको पॉइंट को कर ही लिया था, और जो मार्केट यहाँ से उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो नो डाउट है, ठीक है। आपको वीकली का क्लियर हुआ? नाउ मैं चलता हूँ अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, तो नो डाउट आप इसको जस्ट लर्निंग वे में लेना। अभी तक आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, पैसा बाद में भी कमा लोगे, तो कुछ सीख लो पहले, वो बहुत काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम अपने डेली पे। तो मार्केट में जब आप डेली पर आओगे तो एज ए आप इसमें डीलिंग रेंज होता है, ठीक है, इसे अप टू डाउन मार्क करते हैं। अगर इसमें मैं बॉडी भी मार्क करूँ तो ये फिर भी इसके पास रह चुका है। डीलिंग रेंज का मेरे होता इतना ही होता है,
ये डीलिंग रेंज हमारे ऐसे हेल्प करता है, समझो ये पूरे मंथली के वाइज हमें बता देता है, ठीक है। ये पूरे मंथ मार्केट किस रेंज की तरफ जाने वाली है और फिर किस रेंज की नेक्स्ट डीलिंग रेंज के हिसाब से अगला नेक्स्ट मंथ किधर होने वाला है। क्लियर है। तो डीलिंग रेंज में होता है क्या, ऐसे दो जोन होते हैं, एमटी मेन थ्रेशोल्ड इक्विलिब्रियम जोन, और ऊपर बाय और सेल की कंडीशन के हिसाब से प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, ठीक है। डिस्काउंट से अगर बाय करते हो तो प्रीमियम में सेल करना होता है, यहाँ से अगर बाय करते हो तो डिस्काउंट में सेल करना होता है। क्लियर है। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत लर्निंग पॉइंट मिल रहे होंगे। आई होप आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और तब इसको रिमूव करते हैं। तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर ये इस डीलिंग रेंज के बिलो आ जाती है, ठीक है, तो 3 वाइज होते हैं एज ए आईसीटी कंसेप्ट में। वो बहुत लॉन्ग मेथड है, मैं आपको सारे के सारे एज ए प्रोवाइड करा दूंगा लर्निंग के तौर पे। तो जो न्यू व्यूज़र्स हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लो। आपके कुछ डाउट हैं तो मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा उन्हें सॉल्व करने के लिए। क्लियर होता है पॉइंट, ठीक है। नाउ अगर आप इसमें इस जोन में इस जोन में अगर आप फाइंड करने का ट्राई करोगे तो आपको वॉल्यूम बैलेंस एक यहाँ मिलता है, अगेन ये टैप हो चुका नो डाउट, एक लास्ट मिलता है यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हो कि डीलिंग रेंज के अगर ये अंदर आ जाती तो मार्केट हमारी बेस्ट एंट्री बनती, यानी कि जो इसका जो करेक्शन था ये पूरा हो जाता और मार्केट अप साइड की राह बिल्कुल प्रिपरेशन थी। बट मार्केट ने थोड़ी सी अभी कमी दिखाई मार्केट ने, बट कोई नहीं, हम उसको एज ए इंट्राडे फॉलो करेंगे टाइम टू अकॉर्डिंग। क्लियर। एंड सी इसको रिमूव करते हैं, नीचे के मार्क नहीं करते हैं, ये अभी कुछ ज़्यादा चार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूँ 1 सेकंड, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखो कि कहाँ से गई है, यहाँ पे एज ए इसमें था जो मैं वही सेम बात कर रहा था, समझो फिर से समझो। इसको अगर पीछे से नोट करते हुए लाओगे तो इसके बिलो क्लोज हुई, मार्केट ऊपर से आके इसके बाइज लिए नीचे क्लोज हुई, मार्केट कहीं भी ओपनिंग होगी इसके नीचे क्लोज हुए, अब बाइज होते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है। देखो आप बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कैंडल थी हमारी ये, ठीक, इसको देख लो आप, कोई डाउट नहीं। मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज होती है, फर्स्ट इसके गैप अप ओपनिंग होती है, इसके वाइज को कंप्लीट करती है, मार्केट नीचे आ जाती है, अब इसके बिलो क्लोज करती है, मार्केट यहाँ कहीं भी ओपनिंग हो, टारगेट हमारा ये होने वाला था, ठीक है। मार्केट फिर बिलो करती है हमारे इसके क्लोजिंग, मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग हुई, हाई लगाया, मार्केट फिर इसके बिलो एज ए क्लोजिंग होगी, ठीक है। सी आप देख पा रहे होगे नाउ, ये देखो, ठीक है। एंड फिर मार्केट कहीं भी ओपनिंग हो तो बाइज हमारे यही होने वाले थे, क्यों, क्योंकि हमारे एज ए यहाँ पर परमानेंटली बाइक हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट को, ये तो टेम्परेरी वाइज प्ले करते आ रहे थे, बट इसके एज ए परमानेंटली वाइज डेली टाइम फ्रेम के और एज ए मंथली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम बैलेंस ये इसका इंतज़ार कर रहा था। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। एंड अगेन मैं इसको थोड़ा एज ए डार्क कर देता हूँ। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसको समझो, तो मार्केट इसकी एज ए अपर क्लोज होती है इस बिग के, अब बाइज इसके अपसाइड होते हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन किया गया इस लेवल के, ओपन करी मार्केट को और इतना मोमेंटम हमें देखने को मिला एज ए, क्योंकि हमारा टारगेट ये होने वाला था यहाँ से एंट्री मॉडल के हिसाब से। क्लियर हुआ, ये था हमारा जो मैं आपको लर्निंग करा रहा हूँ एज ए प्रिडिक्शन मार्केट में। नहीं तो ये मेरे लिए 4-5 मिनट की बात थी, मैं आपको बता के एज ए बात को ख़त्म कर देता, बट उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला किसी को भी। अगर किसी को एसएनसी और आईसीटी एज ए सीखने में इंटरेस्ट है तो कम से कम उसको मेरे से ही कुछ पॉइंट मिल जाए जो उसको एज ए या तो उसे हाफ नॉलेज के तौर पे पता हो या उसको नहीं जानता था, तो मे भी उसकी हेल्प होगी, ठीक है। अब इसके डेली वाइज अब अपसाइड ही बनते हैं हमारे, नो डाउट है यहाँ पे। तो क्योंकि इसमें परमानेंटली और जो हमारे टेम्परेरी थे उनको ग्रैब किया और अपर क्लोज हुई। शिफ्टिंग करते हैं इसकी 1 सेकेंड। वर्ल्ड मार्केट को देख के तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मार्केट के पास एज ए सब मार्क करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको नोट हो रहा होगा, ये आपको इम्बैलेंस दिख रहा होगा यानी कि एफईसी, बट मार्केट अभी इसी के ऊपर है, प्लस बात तो हमारी यही है। क्लियर होता है। नाउ इसके अबोव अभी क्लोजिंग नहीं हुई है कैंडल, क्लोजिंग होने के बाद अगली कैंडल का देखना होता है। बट अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एक यहाँ पे ही बनती है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर इसके ऊपर इसको टैप करती है। अब प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, मार्केट गैप अप हल्का गैप अप ओपनिंग के साथ में इसको टैप करती है और यहाँ पे एंट्री मॉडल देता है, हम एंट्री के लिए बैठ सकते हैं। ऐसे कितने पॉइंट, ये 400-500 पॉइंट तो बिल्कुल हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों, एज ए इसके जो परमानेंटली बायस यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस के तौर पे इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट का। क्लियर हुआ।
अगर हाँ सीधा ही पॉइंट है ना कि सीधा ही गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो हमें मार्केट मॉडल देखना होगा, एंट्री मॉडल, ठीक है। तभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए यहाँ के लिए जा सकते हैं, क्लियर। नहीं तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हो रही है इसमें बिल्कुल, या थोड़ी गैप अप ओपनिंग हो या इसी लेवल पे ओपनिंग हो और इसको टैप करने आए, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं, नो डाउट है। सीधे अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो हो सकता है नीचे इन पॉइंटों को लेने आ सकती है, क्यों इसको क्यों एज ए छोड़ती हुई जाएगी, क्लियर है, ठीक है। मार्केट का जो वर्क होता है वो एज ए ऑपरेटर लोग, वो ना बायर को पैसा कमाने देते हैं, इन्हें तो कमाने ही नहीं देते, ठीक है। इनकी कमर तोड़ते हैं दोनों तरफ से। बायर्स बना दिया इनको, फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में निकाल कर भगा देंगे। सेलर को भी पैसा इतना ईजी नहीं देते हैं, मार्केट गैप अप ओपनिंग कर करके उन्हें पैनिक करके गैप अप, मतलब मार्केट गैप डाउन है तो ओपनिंग कर रहे हैं, मार्केट अगर अप जा रही है तो उसे गैप डाउन ओपनिंग कर रहे हैं, इसके बायर्स ऊपर शिफ्ट हुए, सबने नोट किया। 1 सेकेंड, सी इसके बायस आते हैं, बट मार्केट में 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग करा, एज अ रिटेलर था तो वो वैसे ही काँप गया होगा देख के कि प्री ओपनिंग यहाँ हो रही है, तो वो जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या एग्जिट कर गया होगा। उसे ये नहीं पता कि मार्केट भी यहाँ आने वाली है। तो समझो, इतने बड़े एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ, ठीक है। नाउ वन डे के हिसाब से अगर मैं कुछ आपको मार्केट एज ए बहुत स्टॉक की बताऊँ, तो इसमें एज ए ये इनसाइड कैंडल है, कुछ भी नहीं है। थर्ड कैंडल की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी थर्ड कैंडल की यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है इस वाली पॉइंट की, ठीक है। इसके बिलो ही अभी कैंडल लिक्विडिटी लेके ऊपर ही चल रही है, ठीक है। नीचे के वाइज कंप्लीट हो चुके हैं, बट पेंडिंग है हमारा मेन थ्रेशोल्ड, जो डीलिंग रेंज थी यहाँ मिलती तो वन ऑफ द बेस्ट था, फिर तो हम अच्छे बाइंग हो सकते थे मार्केट में, फिर कैसे, क्लियर है। नाउ सी आते हैं अपने पॉइंट पे और क्लियर करने का ट्राई करते हैं। 1 सेकेंड, नाउ हाँ देखो, तो वन डे के चार्ट पे अगर आप मार्क करोगे तो कोई ना तो आईडीएम बना है ना कुछ, इसमें अभी शिफ्टिंग है। अगर आईडीएम की मैं इसमें एज ए बात करूँ तो वो हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट यहाँ भी नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि ब्रदर ये सब इस कैंडल के मदर बेबी कैंडल हैं, क्लियर हुआ। कि कोई किसी की भी लिक्विडिटी लेगा, नो मैटर, कोई लो लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता तो मैटर करता था, ये कोई आइडियम नहीं है वन डे के चार्ट में इस फ्रेम में, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सी इसे छोटा कर देता हूँ, अब क्लियर होगा, ठीक है। नाउ सी मैं एज ए 4 आवर में चलता हूँ और आपको आईटीएल आईटीएस मार्क करके दिखाता हूँ, अब आपको बिल्कुल इजी क्लियर होगा। हाई पे चलते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, ठीक है। नीचे से तो अगर आप नीचे जाओगे बिल्कुल एज ए लो, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो 1-2 मिनट में वीडियो को इसको एंड करते हैं। इसको बस बिल्कुल अब डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, अब ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। तो आप अब बिल्कुल इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बना है सी, इसे देखोगे एक स्विंग इसके, नाउ हाई राइट और बिलो, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना हुआ था, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, यहाँ इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इसको लेने गया, ऊपर से इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, अगेन इंटरमीडिएट टर्म लो को ख़त्म किया, नीचे अभी कोई इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बना है जो मार्केट इसको लेने जाएगी, ये इसमें वीडियो में बताना चाहता था, ठीक है। क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट सी। तो एज ए फ़िलहाल के लिए इसको मार्क करते हैं और इसका कलर फीड करते हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, एज ए ये शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं और शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। नाउ सी और कोई इसमें ऐसे थर्ड कैंडल फॉर्मेशन नीचे जाके क्लोज नहीं हुई है, सब अबोव ही अबोव है, ठीक है। ये थी ऊपर बट नीचे नहीं आई है तो नो कन्फर्मेशन, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अगर मैं नीचे से मैं बताऊँ तो लो पॉइंट क्लियर, लेफ्ट में बना क्लियर, बट ये यहाँ पे जाए ऊपर गैप अप ओपनिंग भी होगी, नो डाउट। मैं यही बात तो समझा रहा था कि मार्केट यहाँ ओपनिंग होगी तो वो डाउन आने के उसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर जाना इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। समझो, पर मार्केट यहाँ है और जब जाके फॉर्मेशन बनाए तो नीचे से हम मान लेंगे कि थर्ड कैंडल फॉर्मेशन बन चुकी है राइट में भी, और इसको बोलेंगे आईटीएल, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से अभी इतना मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हम, ठीक है। 1 सेकेंड, और यहाँ पर अगर इसको पॉइंट जो था यहाँ पर 30 मिनट के 4 आवर के सबको वॉल्यूम बैलेंस वन डे का सबको मिला, तो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट में से बाइंग देखने को मिली, क्लियर है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है इन कई पॉइंटों पे, फिर हम बाइंग की ट्राई करेंगे, क्लियर है। गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर एंट्री शिफ्टिंग देख लेना, इन पॉइंटों के लिए आ सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो जा सकते हो, फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आना स्टार्ट होती है, हो सकती है एज ए रीज़न, फ्लैट ओपनिंग होकर भी क्यों आ सकती है। वन डे पर यहाँ पर आपने वॉल्यूम बैलेंस देखा था, नो डाउट था यहाँ पर, जो एवरेज अभी बचा हुआ था, मतलब इसको फेलियर नहीं है,
अगर नीचे एमएमएस एंट्री करती है एज ए 5 मिनट में तो ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। एंड सी में 30 मिनट में चलते हैं और लास्ट इस पर कुछ देख लेते हैं कि कोई रुकावट या कुछ 30 मिनट में क्या देख रहा। 30 मिनट में एज ए मार्क करोगे तो सी इंटरमीडिएट टर्म लो बना क्लियर। ऊपर से देखोगे कि 30 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, एक स्विंग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको बोला जाएगा ऊपर जाके शिफ्टिंग है शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। और ऊपर से देखते हैं कि ऊपर भी यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ऊपर भी यहाँ बन रहा है हमारा, बट ये 30 मिनट का है, नॉट है 4 आवर का, क्लियर। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, नो डाउट, एंड क्लियर हो गए आपको सभी पॉइंट, ठीक है। तो एज ए नीचे से हम कहाँ से इसको एज ए बाई कर सकते हैं, यहाँ से मैं बोला था कि अप डाउन हो सकती है, यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं इसके लिए एज इन पॉइंट के लिए, इस टारगेट के लिए। तो आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा, काफ़ी अच्छा लर्निंग आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। तो आप इस वीडियो को एज ए प्रेडिक्शन ना लेके एज ए लर्निंग वे में लोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी का शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ जो न्यू यूजर्स हों हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। एंड सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।